जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 4 नवंबर सम्मानीय श्रवण कुमार मौर्य जी का देह निक्षेपण हो जाता है और उनका जो संस्कार किया जा रहा है आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा वो सम्यक संस्कृति और श्रवण परंपरा से आदरणीय मानिक चंद जो शीलाचार्य जी हैं वो कराएंगे। और ये श्रद्धांजलि शुरू करने से पहले मैं आग्रह करूंगा उनसे कि सम्यक संस्कृति और श्रवण परंपरा को पहले 5 मिनट जरूर समझाएं। अब आप समझाइए, आप समझाइए, तब तक आप समझाइए। देखिए, कालांतर में आज के 2500 साल पूर्व इस धरती पे एक व्यक्तित्व का जो है जन्म हुआ, जिनका नाम था महामानव मार्गदाता तथागत बुद्ध, जिन्होंने सम्यक संस्कृति को धम्म चक्र प्रवर्तन किया और उसे आगे बढ़ाते हुए समन परंपरा को प्रगति दिया। और सम्यक संस्कृति में उन्होंने 3 प्रकार की जो है विद्याओं को आगे बढ़ाया, जिसमें पहली विद्या थी विपासना और दूसरी विद्या थी उपासना और तीसरी विद्या थी शिक्षा प्रणाली। इन तीनों विद्याओं को मार्गदाता महामानव तथागत बुद्ध ने आगे बढ़ाया, जो आज तक पूरे विश्व में चल रही है, लेकिन हमारे भारत से एक हाथ का जगह बीच में रखेंगे लुप्त हो गई थी। लेकिन और पीछे चलिए, पीछे जो कार्यक्रम होने जा रहा है और पीछे चलिए, एक हाथ का जगह हो कार्यक्रम कराएंगे वो सम्यक संस्कृति श्रवण परंपरा के अंतर्गत कराएंगे। और सम्यक संस्कृति और श्रवण परंपरा क्या है, इसमें 3 विद्याएं मार्गदाता ने बताया था, जिसमें पहली विद्या विपासना थी। विपासना वो होता है जो विपासना करके अपने अंदर की जो विकृतियां हैं उन्हें श्रमण करता है, उसे श्रमण कहा जाता है। और उपासना जो श्रुत ज्ञान से जो है उपासना करते हैं, श्रुत ज्ञान, उसे उपासक कहते हैं। और तीसरी विद्या जो कॉलेजियन विद्या थी, उस टाइम पे बड़े बड़े विद्यालय थे, तक्षशिला नालंदा जैसे ऐसे विद्यालय जो निर्माण हुए, महामानव मार्गदाता ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उसके बाद वो बड़े बड़े सम्राटों और बड़े बड़े जो उस टाइम के व्यापारी थे उन सभी से मिले और उन्हें जो है मार्ग बताया। उन सभी से आग्रह किया कि जो लोग अनरियो, मतलब जो उस टाइम की भाषा थी उनमें अनरियो कहा जाता था। अनरियो का मतलब होता है जो धर्म को नहीं जानता है। तो उन सभी को धर्म बताने का जो है 3 मार्ग दिए, शिक्षा प्रणाली, उपासना और विपासना। विपासना से अपने अंदर की विकृतियों को, काम क्रोध मोह लोभ, विपासना करके जो श्रमण कर लेता था उसे श्रमण विद्या बोला जाता था। और अपनी संवेदनाओं को जानते हुए अपनी वेदनाओं को जानने लगता था। और उसी को उस टाइम पे वेद विद्या कहा गया। जो आज किताबों को वेद कहा जाता है वह वेद नहीं था पाली में, वो वेदनाओं का जो ज्ञान होता था उससे वेद कहा जाता था। इसीलिए तथागत बुद्ध को वेदगु कहा जाता था, मतलब वेद के ज्ञाता। और लोकविदु भी कहा जाता था, मतलब संसार को जानने वाला। तो ऐसे मार्गदाता महामानव की जो शिक्षा प्रणाली थी, उसी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आज आदरणीय मानिक चंद शीलाचार्य जी इस कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। और मैं चाहूंगा इसको विधिवत तरीके से थोड़ा समझाएं। आपको बोलना क्या चाहिए पहले? बता दीजिए। प्रयागराज की धरती से चलकर आदरणीय जो कि प्रयागराज की धरती से चलकर आए हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्राट अशोक क्लब भारत ब्रह्माचार्य मानिक चंद मौर्य को आह्वान करता हूं कि कार्यक्रम को गति दें। बस सब लोग आ गए हैं।
हाँ। चालू है ना यहाँ से। प्रिय धम्म बंधु सज्जनों सन्नारियों धम्म साथियों, श्रद्धांजलि सभा में जिनके उपलक्ष्य में ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, बिजुआ कटनी मध्य प्रदेश की धरती पर निर्वाण प्राप्त स्मृति शेष श्रवण कुमार मौर्य जी, जिनकी उम्र लगभग 48 वर्ष रही, इनका निर्माण 4/11/2024 को हो गया। इनके उपलक्ष्य में ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करने से, माइक सही नहीं है, आवाज सही नहीं है, गति प्रदान करने से पहले विश्व के